एक बात की, उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ इतनी हैपर हो गई। इतनी हैपर तो रिएक्शन वाले होते नहीं है, जो किसी के ऊपर रिएक्शन करते हैं वो क्या जब उनको कोई जवाब दे फिर हैपर हो जाए। वाह, आप पढ़ी लिखी, बड़ी तालीम है आपके पास, आपके सोच को सलाम है। तो बना इसको कैसे पता चल गया? इसको मैंने सिर्फ बोला था रिएक्शन के ऊपर, जब आप आई थी इधर दिखा दो, मुझे फला चीज दिखा दो, इतना हैपर होने की जरूरत क्या थी? एक एक चीज आपने अपने मुंह से निकाल के बता दी मुझे, तो मैं आज आपके कोई जवाब नहीं दूंगा। आज के बाद जो दिल करे आपका करती रहो, ठीक है ना? क्या सामान चबाऊं? आओ लड्डो, सामान उठाते हैं। नहीं, आप ढूंढ के दो ना, फिर आप कह रहे हो सामान का, फिर कमरा कौन देगा? हाँ अर्था जहीं बदले ही रखो तेरे पैसे वास्ते। कोई है मकान तो वैसे ढूंढना। हाँ, दो तीन कमरे हो, बरामदा वगैरह हो, इस तरह का अगर कोई अच्छा सा मिल जाए तो बताना मुझे। अभी माशाल्लाह जी सफाई जो है इसकी मुकम्मल हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है ना वो बन गया है। लेकिन हो करी है, उसकी वजह ये है कि तबीयत ठीक नहीं है। कोई वो ना इस तरह है कि कोई देंगे दवाई वगैरह, वो फिर काम अच्छा हो जाएगा। पता नहीं गर्मियाँ आ रही हैं इस वजह से। चलें जी, अभी जो है ना इसको वो जो है ना साफ़ कर लिया, इसका एक पानी जो है ना वो निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज आपको दिखाते हैं व्लॉग, और सुबह का टाइम है, जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं। सुबह काम वगैरह वो जो हैं वो हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कमरों की सफाई वगैरह हो चुकी है, अंदर की और बाहर फैन की जो है वो हो रही है। और नादिया जो है ना आज बीमार हुई पड़ी है, तो मैंने अभी मुझे थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया है कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, पता नहीं, मैंने कहा ब्लड का लो है या हाई है या इस तरह। तो फिर थोड़ी देर तक इंशाल्लाह जाते हैं, दवाई वगैरह भी लेनी है, वो भी लेंगे। और आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना शिफाए कामला अता फरमाए। और उसके बाद इधर जो है ना मशीन वगैरह जो है वो भी हमारी लगी हुई है, कपड़े धुलाई जो है ना वो हो रहे हैं, ये देखें। और कुछ जो है ना इधर बाहर निकाल कर रख लिए हैं, और बाकी जो है ना ऐसा ऐसा धुलाई हो रहे हैं। और लाइट जो है ना वो आई थी फिर चली गई, नहीं तो अभी तक वो भी धुलाई हो चुके होते। लाइट चली गई फिर अभी दोबारा से आ गई है। बाकी ये साथ साथ ये काम भी होता रहेगा, बाहर वाले भी हो रहे हैं झाड़ू वगैरह का, जैसे मैंने आपको बताया। ये सारा जो है ना इधर से सहन और इस कमरे की मुकम्मल सफाई वगैरह, सेटिंग वगैरह सारी जो है ना वो ओके हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्तर वगैरह एक जगह पे, और ये चारपाइयाँ एक जगह पे। और दूसरे कमरे का जैसे आपको पता है कि उधर मेरा ना बेड वगैरह होता है, और उसकी भी मुकम्मल जो है ना सेटिंग वगैरह ओके हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर सफाई वगैरह का काम सारा जो है ना वो ओके हो चुका है। उसके बाद ये रुमाल मेरा इधर रखा है, इसको भी मैंने उठाना है, क्योंकि जैसे मौसम की है ना चेंजमेंट होती है, तो उसकी वजह से ना ज़ुकाम वगैरह ये चीज़ें जो है काफ़ी तंग करती हैं। तो इस वजह से ये रुमाल भी हमें साथ रखना पड़ता है। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे इंशाअल्लाह। जैसे भी व्लॉग बनता रहेगा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और एक चारपाई जो है वो इधर लगा दी है छाँव पे, और एक चारपाई जो है वो उधर लगी हुई है धूप पे, जहाँ पर नादिया जो है ना ऐसे करके सो रही है सुकून से। नींद कर रही हो? नींद नहीं कर रही? फिर चलें दवाई लेने के लिए। चेक करवाएंगे ना उधर डॉक्टर के पास चल के, ऐसे हमें क्या पता चलेगा कि ब्लड लो है हाई है, क्या मसला है, चक्कर वगैरह जो आ रहे हैं, सर में दर्द है, वो फिर उधर जाके चेक करवाएंगे ना। बाजी काम कर ले। हाँ, आज जुम्मा है, वैसे आज जुम्मा है, आज अस्पताल इधर चौक पे तो बस स्टोर ही खुले होंगे, कोई एक दो, क्योंकि जुम्मे वाले दिन सारे भी नहीं खुले होते, एक दो होते हैं जो खुले होते हैं। फिर क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा नादिया? जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। अच्छा, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ना ख़ास कर वो उनका हिसाब ये होता है कि एक जुम्मे पे ना एक दो स्टोर खोलते हैं, फिर अगले जुम्मे में एक दो और खोलते हैं, इस तरह उनकी एक रूटीन है।
बाकी बार तो वो सारे जो है ना स्टोर वगैरह खुले होते हैं। ये चीज़ है। चलें देखते हैं, जो भी बनेगा प्रोग्राम फिर देख लेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। वो सुहाजना बनाना है। अच्छा ले आओ, इधर बैठते हैं चारपाई पे, उसको साफ करते हैं। वही साफ करेंगे ना इधर, उसके अंदर जो भी हो गया वो पत्ते वगैरह डनिया वगैरह जो भी होगी उसकी वो निकालते हैं ना ऐसा ऐसा साफ करके डालो उसको देगची में चढ़ा दो चूल्हे के ऊपर गैस पे। गैस पे। और किस चीज़ पे? लकड़ी है? गैस लकड़ी रखी है क्या आपके पास? 2-3 लकड़ी पड़ी है। उनके ऊपर काम चल जाएगा? पता नहीं। चलो वो तो देखते हैं बाद में, पहले उनकी सफाई वगैरह तो करें भी है कितना। ले आओ ले आओ ले आओ, जल्दी ले आओ। चलें जी, अभी जो है ना सुहाजना लेके आती है, उसकी ना करते हैं थोड़ी सफाई, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या करना है। देखें जी ये जो है ना सुहाजना, और इसके अंदर जैसे ये है ना ये लकड़ी वगैरह ये भी हम निकालेंगे उसके, और कोई चीज़ नहीं ले आई जिसके अंदर ये रखेंगे लकड़ी पत्ते। ऐसे नीचे गिराएंगे तो सारी सफाई वगैरह अभी कर रही है वो ख़राब हो जाएगी। चलो अब बैठो, मैं ना ले आता हूँ कोई चीज़ जैसे प्लेट वगैरह ना, ये पत्ते और ये जो है ना उसमें निकालेंगे। और ये ऐसे हाथों में कितनी देर तक ये सफा करेंगे? तो ये किस चीज़ के साथ होगा? छाजी के साथ। छाजी इधर है अपने पास, इस थाल में छंटकोगी फिर इसके अंदर। यार ये लकड़ी तो नहीं निकलेगी ना ये वाली, ये तो हाथ से निकालनी पड़ेगी। ये जो है ना ये पत्ते हाँ। जैसे ये छटकेंगे ना ये उड़ जाएंगे, फिर बच्चे फिर उधर जाके एक साइड पे इसको करना पड़ेगा। फिर जो है ना बच्चे की ये छोटी छोटी जो लकड़ी है इसके अंदर हाँ ये बचेगी, फिर इसको साफ कर लेंगे। चलो ये भी ठीक है। चलें जी, अभी जो है ना इसका फिर और प्लान है, इस थाल के अंदर डाल के ना इसको एक बार अच्छी तरह से छंटक लेंगे, ये अच्छा बन जाएगा। फिर जो फिर थोड़ा बहुत होगा वो फिर हम जो है ना वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, ये बड़ी बड़ी लकड़ी जो होगी वो हाथ से साफ कर लेंगे। हाँ बाकी जो है ना वो निकल जाएगी। वैसे खाने का इस तरह का होता है ना, यानी कि वो जो बड़े बड़े इस तरह के फूल हो जाते हैं ना वो फिर वो नहीं होते खाने के, यही खाने के लिए यही होता है। चलें बहरहाल इसके अंदर फिर आलू ऐड कर देंगे है ना। कैसे? वो होगा तो एक ही दिन का, नहीं वो कुछ आलू डाल देंगे और कुछ ये सुहाजना, ज्यादा नहीं तो इतना तो बन जाएगा ना तैयार हाँ। होकर। आलू में ऐड कर देंगे फिर। सही है। चला जी, इधर से कुछ सफाई कर ली और कुछ ये है, इतना कचरा जो है ना हमने हाथ से निकाल लिया है। अभी मैंने कहा इसको ना थोड़ा वो कर लें, वो क्या कहते हैं छंडक, तो ये जो है ना अच्छा बन जाएगा। हाँ ये ठंड के लिए तो इसके अंदर जो भी यानी कि छोटे मोटे पत्ते वगैरह होंगे या टानियाँ वगैरह डंडियाँ वगैरह होंगी वो सारी जो है ना निकल जाएंगी। जैसे इस तरह है ना ये छोटी छोटी, तो हाथ में से जो आई है ना वो तो हमने साफ़ कर ली और बाकी जो है ना वो साफ़ करेंगे। इधर नहीं डालूँ यार, इनको बाहर डाल दो है ना। और इधर जो है ना देखें अभी निकल रहे हैं ना, उड़ रहे हैं ना पत्ते। जो इसमें छोटे छाजी नहीं है, छाजी होता तो ये छोटे छोटे जो ये धनिया है ना हाँ ये भी निकल जाते हैं छाजी के साथ। अच्छा अभी भी निकल जाएंगे, वो देखें छोटी छोटी काफ़ी निकल रही हैं। साफ हो जाएगा। हाँ देखो ये निकल रही है। काफ़ी सफाई हो जाएगी क्योंकि ये साफ़ करके ही फिर जो है ना काम चलेगा हमारा। इस तरह तो नहीं चलेगा ना, आप खुद समझदार हैं। तो इतना गंद कचरा है, ये सारा साफ होगा तो ये ऊपर से जो पत्ते शत्ते हैं ये भी सारे साफ़ कर लो, सही है। चले साफ़ करके आ जाए, मैं ये लेके जा रहा हूँ कंजेर। इसको रख दो ना, ये फिर मैं सुहाजना ये साफ करके इसमें डालूंगी, फिर ये वाला इसमें डाल दूंगी। चलें सही हो गया। क्या सामान चबाऊँ?
आओ लड्डू, कोई ढूंढो मकान, फिर ये वाला सामान उठाते हैं। नहीं आप ढूंढ के दो ना, फिर आप कह रहे हो सामान का, फिर कमरा कौन देगा? वो उसने बता लिया अपना घर। हाँ अर्था जहीं बदले ही रखो तेरे पैसे वास्ते। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह कोई है मकान तो वैसे ढूंढना। हाँ दो तीन कमरे हों, बरामदा वगैरह हो, इस तरह का अगर कोई अच्छा सा मिल जाए तो बताना मुझे, फिर सामान लोड करते हैं। तेरा काम ही थी वैसे। वाला आपका काम भी, आपका झाड़ियाँ लग जाएंगी फिर। और जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? ज़बरदस्त है। हमने कहा यार इसकी थोड़ी सफाई कर रहे हैं। आजकल हर किसी के यहाँ यही चल रहा है। यही चल रहा है। तो फिर मैंने कहा पहले कुछ हाथ से साफ़ किया है, लेकिन ये छोटे छोटे तो हाथ से साफ़ नहीं होते। और क्या पसंद कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, खाना पीना, चाय, बोतल, नाश्ता फुल है। फिर भी बता देना यार, नहीं कुछ शर्म नहीं करना। शर्म वाली बात ही नहीं है। जब कुछ खाना होता है मैं छीन के भी खा लेता हूँ। चले सही हो गया। अच्छा इतना ये बता रहे थे, इतना बड़ा सामान इधर, ये इतना बड़ा इधर लगा दिया है, लेकिन ये है कि इधर जो सारा दिन बकरियां वगैरह ये घूमती है ना, ये समझ लो कि ये इसको आ जाएंगी। अगर हो गया तो ये सारा रोड पे आ जाएगा। वो टहनियाँ होने नहीं देंगे, काट देंगे, फिर लगेगा क्या? हाँ ये भी है। वो वाली साइड पे अगर आ जाए तो है, इस साइड पे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पता क्या, ये बकरियां होने नहीं देंगी, क्योंकि इतना जैसे थोड़ा सा निकलेगा वो डेली बेस पे इसको खाती रहेंगी। सारा दिन तो इधर होती हैं बकरियां, वो फिर इसको क्या होने देंगी। अभी माशाल्लाह जी सफाई जो है इसकी मुकम्मल हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है ना वो बन गया है। बाकी इंशाल्लाह आगे ये सिलेंडर के ऊपर इसको उबाल करोगे कि दूसरा लकड़ के ऊपर? गैस तो खत्म हो जाए। इसको उबाल करते करते कल भरवा के आया हूँ ना। हाँ परसों 1000 रुपये का गैस भरवा के आया हूँ। वो लगता है इस स्वांजने के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। सही है, अब क्या करो? चलो देख लो जो भी करना है, इसको जाके पानी में डाल के जो आपको अच्छा लगे वो। जैसे ही उबाला आएगा ना अच्छे तरीके से, हाँ फिर वो पानी जो है ना बाहर निकाल दूंगी, फिर दोबारा न्यू पानी डाल के फिर चढ़ा दूंगी। सही है। 1-2 पानी जो है ना चेंज करूंगी, उसके फिर वो बन जाएगा। ओके हो गया। चलो चलो गैस और भरवा लेंगे। गैस और भरवा लेना। एक सुहाजने के लिए 1000 रुपये का गैस भरवाएं। शौक का मोल नहीं है, लेकिन 1000 रुपये का गैस थोड़ा नहीं होता। ऐसे मेरे 3-4 दिन गुजर जाएंगे। ये स्वाइना बनाना शुरू कर देंगे तो फिर लकड़ी पड़ गई, वो चूल्हे के ऊपर जो रखी है। अच्छा चूल्हा बनाओ, आग जलाओ, ये बनाओ। मेरी तो हिम्मत खत्म हो गई। अब छुट्टी है। अब हो कर रही है। एक सुहाजना का जो है ना वो सफाई की है, लेकिन हो कर रही है। उसकी वजह ये है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो प्लान बनाते हैं, चेक करवाते हैं। कोई वो ना इस तरह है कि कोई देंगे दवाई वगैरह, वो फिर काम अच्छा हो जाएगा। पता नहीं गर्मियाँ आ रही हैं, इस वजह से गर्मियाँ भी आ रही हैं ना ऐसा ऐसा। दिन को अभी कितनी गर्मी होती है, धूप पे अभी नहीं बैठ सकता। और रात को भी इतनी ज़्यादा ठंड जो है ना वो नहीं होती, क्योंकि रात को तकरीबन 2-3 बजे के बाद कहीं जाकर मैं थोड़ी वो भी टांगों के ऊपर रज़ाई वगैरह पहनता हूँ। नहीं तो पहले जो है ना रज़ाई में भी ठंड लगती थी। बच्चे तो ऐसे पड़े होते हैं। वही है ना। ये आप यही 10-15 दिन सब्र करें, उसके बाद रात को आप नस्लों में पंखे चलाने शुरू कर देने हैं। मच्छर आ जाते हैं। जब मैं पंखा चलाऊंगा मुझे बेड की चेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल भी मुझे मच्छरों ने काटा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उधर हवा नहीं जाती। पंखा है इधर और आखिरी बेड के कोने पे। रात को खींच के नीचे कर लिया करो, सुबह को खींच के ऊपर कर लो। बाएं से खींचते रहे तो बेड का काम हो जाएगा। यार कौन से मशवरे इसका सुन लो।
भी सुबह खींचे शाम को खींचे, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। खींचेंगे नहीं, 2 बंदे पकड़ के रात को सीधा करके पंखे के नीचे रख देंगे, फिर सो जाना, सुबह को 2 बंदे पकड़ के ऊपर रख। चलें देखते हैं जी, बहरहाल जो भी होता है। बहरहाल तकिया उठा के दे देते हैं, ये लें। सुमदी थोड़ा काम करें। काम कौन सा काम है? वो ही बनाना नहीं है, फिर लेट हो। वो बनाना है, फिर उसके मैं करता हूँ कोई, वो मैं चूल्हा चला के इसको डाल देता हूँ गैस के ऊपर ही। जो भी होगा देखा जाएगा। पानी मुझे बता दो कि कितना पानी डालना है, फिर उसके हिसाब से मैं ना पानी वगैरह डाल के इसको डाल दूँगा। चूल्हा जो है वो चलता रहेगा बस। अच्छा, ये कितना टाइम ले जाएगा? घंटा 2 घंटे? काफ़ी टाइम लगता है। फिर तो गैस भी ख़त्म हो जाएगा, है ना? क्या करें फिर यार? ये टाइम काफ़ी लेता है। ये अभी ऐसे है, इसका कलर चेंज होता है, ये बिल्कुल मतलब वो पीला कलर हो जाएगा। पीला कलर हो जाएगा, तो तब जाके ये तैयार होगा। 2-3 पानी इनके चेंज उबालेंगे, फिर वो ख़त्म, फिर दोबारा डालेंगे, फिर ऐसे करके ना 2-3 पानी इसके चेंज करेंगे, फिर जाके बनेगा। फिर जाके बनेगा। इसके अंदर कड़वाहट इतनी होती है कि जब पानी चेंज ना करो ना, एक ही पानी में अब अगर उबलता रहे तो वो फिर कड़वा होता है। चले फिर लक्कर के बारे में सोचते हैं। क्योंकि गैस फिर ना वो हमें वारा नहीं खाएगा, क्योंकि 2-2.5 किलो 3 किलो गैस होती है सिलेंडर में, वो चलता रहेगा तो वो सारे का सारा जो है ना ख़त्म हो जाएगा। उससे बेहतर है कि ये लक्कर पड़ी हैं 3-4, और उसके बाद कोई और मैं ढूंढ लेता हूँ, तो इसके ऊपर अगर बन जाएगा तो फिर बेस्ट काम ये है। इधर ईंटें वगैरह रख के ना इसको चढ़ा देते हैं। चलें जी, अभी वो लक्कड़ वाला जो है ना वो प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी जो है ना मैंने गैस के ऊपर जो है ना इसको चढ़ा दिया है। गैस चला दिया, मैंने कहा गैस के ऊपर चढ़ा रहा है। इसके अंदर स्वांजना वगैरह जो है वो भी ऐड कर दिया, और पानी वगैरह डाल के इसको चूल्हे को मैंने चला दिया है। अभी जो है ना ये चलता रहेगा सुकून से, जो भी होगा अच्छा होगा। और पंखे वगैरह भी मैंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि नीचे ना पोछा वगैरह लगाया था ना, तो ऊपर से पंखे वगैरह मैंने चला दिए थे कि ये जो है ना खुश्क हो जाए। और दूसरे कमरे का भी मैंने पंखा वगैरह जो है ना वो बंद कर दिया है, ताकि ये भी ओके हो जाए, खुश्क हो जाए। और क्योंकि ऐसे गीला रहता ना वो फिर हो जाता है उसके अंदर, क्या कहते हैं, कलर। जैसे ये कलर है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये दीवारों के ऊपर, इस तरह फिर कलर जो है ना वो फर्श के ऊपर हो जाता है। इस वजह से मैंने कहा है कि उसको ना खुश्क हो जाएगा तो ये कलर वगैरह ये चीज़ें जो है ना ये नहीं होगी। जब भी हम ये पोछा वगैरह लगाते हैं तो पंखे चला के ना उसको खुश्क कर लेते हैं, ताकि वो जो है ना VIP खुश्क हो जाए। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। आप सब ने दुआ करनी है और हम आपके लिए इंशाअल्लाह दुआ गो हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक शिफा कामला अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। और उसके बाद बाकी देखते हैं आगे, टाइम बनाते हैं। अभी नादिया की दवाई वगैरह भी लेनी है, उसका भी कोई हिसाब लगाते हैं। असल में ये है कि हमारा ना इस्माइल जो है ना वो सोया हुआ है, और बच्चों को छुट्टी हो गया। आज जुम्मा है ना, तकरीबन 12 बजे 12:30 बजे ना बच्चों को हो जाएगी स्कूल से छुट्टी। बच्चे जब घर आ जाएंगे, वसीम है, इब्राहिम है, हाजरा है, तो ये इस्माइल जो है ना उनके साथ फिर खेलता रहेगा। फिर हम जो है ना दवाई लेके आ जाएंगे। अभी टाइम जो है ना तकरीबन हो रहा है 11:10। तो सोच रहा हूँ कि वो जो है ना आ जाएं बच्चे, फिर उसके बाद हम जाएं, क्योंकि अभी इसको उठाएंगे तो फिर भी रोएगा। अगर इसको छोड़ के जाएंगे फिर हमें थोड़ी देर भी हो सकती है, तो फिर ये अगर उठ गया तो फिर भी अकेला जो है ना ये रोएगा। तो इस वजह से जो है ना अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बच्चों का वेट भी कर रहे हैं कि बच्चे आ जाएं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। माशाल्लाह जी, अभी जो है ना इसको देखते हैं। है तो गर्म काफ़ी। पानी सूख गया है। सूख गया है? सूख नहीं गया, इसको मूंद ले। आपको पता, मुझे क्या पता। चम्मच किधर है? इसको इस टोकरी में डाल के ना धो के फिर और पानी डाल के। चम्मच किधर है? पता नहीं, इधर टोकरे में होगा। इधर तो पावला वगैरह रखा हुआ है, चम्मच कहीं नीचे है तो पता नहीं। इस्माइल करो।
इसको वो पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ। आपका इधर काम नहीं है यार, आप हमें तंग नहीं करो। हम आपको तंग नहीं कर रहे ना, तो आप भी हमें तंग नहीं करो। कैसे मिल गया? हाँ, लगाओ, देखो सूख गया। सूख गया है। इसको अब निचोड़ दें पानी को, हाँ फिर और पानी डाल के फिर इसको डाल दें। चलो इसकी सही है। भाप तेज होती है, ये जल्दी तैयार हो जाएगा। सिलेंडर की ना वो चलती रहती है ना, लकड़ी थोड़ी है जो कभी आग बुझ जाएगी या। चलें जी, अभी जो है ना इसको इधर आए, इस्माइल इधर आओ। इसको अभी उधर टोकरे में डाल के ना इसका पानी जो है वो निकाल लेते हैं, न्यू पानी डाल के ना, फिर जो है ना इसको देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। ले चलो, ये देखो उधर खाड़े में। हाँ इधर डाल। चलें जी, अभी इधर आ गए हैं तो इसको ना करते हैं, वो पानी निकालते हैं। लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई लगता है ना। हाँ लाइट आज लाइट आज आ रही है। ऐसा होता है, एक दिन इस तरह करती है, उसके अगले दिन सारा दिन खड़ी रहती है। इसमें इधर नहीं है ना गर्म पानी। चलें जी, अभी जो है ना इसको वो जो है ना साफ़ कर लिया, इसका एक पानी जो है ना वो निकाल दिया है। अभी और पानी जो है ना वो डाल के ना कढ़ाई में, तो इसको फिर दोबारा जो है ना डाल देंगे। ये नहीं, ये दूसरा पानी अब हाँ इस पानी में हो जाएगा, इंशाल्लाह। क्योंकि अभी पानी भी आपने कुछ ज़्यादा डाल दिया है, मैंने थोड़ा कम डाला था। चले बहरहाल ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल दो उसमें। डाल दो। ये जो है ना इसकी स्मेल वगैरह जो है कच्चा पानी दूर हो जाएगा। चलो जी, नमक भी दूसरे पानी में हमने थोड़ा सा डाल दिया। वैसे आप पहले पानी में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी ये उबलता है। हाँ जी, चले आ जाए इस्माइल, आ जा इस्माइल। आ जाओ, क्योंकि आप इधर चूल्हे के साथ आपका काम ही नहीं है, इधर खड़े भी ना हो। इसको कच्ची भी पहना दो कोई और। पहन ली कच्ची? कच्ची पहन ली? कच्ची पहन ली, कच्ची पहन ली। दूध ले आओ आपके लिए। इसको दूध दो। दूध पीना है? उधर बैठो, अपने बाबा के पास बैठो, मैं दूध ले आऊं। इधर आ गया हूँ और कुछ बातें हैं वो करने वाली हैं। जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो आपने देखी थी कि वो जो मास्क वाली सिस्टर है, क्योंकि मैं आज भी सिस्टर बोलूँगा, क्योंकि बात करने का मकसद ये है, जो बात प्रूफ की या इस तरह की सबूत की बात होती है, मैंने कल भी यही कहा था। और इतना ज़्यादा हमारी बहन हैपर हो गई, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है कि इतनी हैपर हो गई है कि पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हालांकि मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, मेरी पूरी वीडियो जाके एक एक बहन भाई ने देखा है, मुकम्मल वीडियो देखी होगी सब ने, मुझे उम्मीद है कि देखी होगी। उसके अंदर कोई बंदा मुझे आके कह दे कि आपने पैसों की, रसीदों की, किसी चीज़ की मैंने बात की हो। पहली बात वो कह रही थी ना अपनी वीडियो में कि मैं पैसे लेती हूँ, सबूत ले आओ। मैं अगर कोई आपके पास रसीदें हैं जो मेरे पास पैसे आते हैं वो सबूत ले आओ। ये बात तो मेरी बहन मैंने तो की नहीं है, पैसों की तो मैंने बात की नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जो आपको रिएक्शन के ऊपर जिन्होंने बिठाया वो बंदे खुद हमारे घर आके हमें बताया कि एक रिएक्शन वाली मास्क वाली हम बिठा कर आए हैं। ठीक हो गया। अभी कुछ लोगों का जहन सबा अहमद की तरफ जा रहा होगा, नेवर नो। कुछ लोगों का किसी और के पास जा रहा होगा कि उन्होंने इनको बताया होगा। नहीं, बंदे को वो कहते हैं ना कि हर चीज़ नज़र आ जाती है, उनको भी पता है कि किसने उनको कहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि जब मैंने ये रिएक्शन चैनल बना रही थी उस टाइम मैंने आपके एक दो यूट्यूबरों से मैंने मैसेज किए थे। ये खुदा बेहतर जानता है, आपने वीडियो के साथ मैसेज किए, वीडियो के नीचे आपने कोई व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किए, ये मुझे नहीं पता। ठीक हो गया। वो तो खुद बताएंगे ना कि हमने वीडियो के अंदर मैंने मैसेज किए थे, इजाज़त ली थी कि थंबनेल वगैरह आपके पिक्चर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि सबूत ले आओ, मैं पैसे काबिल दे। मैंने तो पैसों की बात भी नहीं की।
आप अगर पैसे लेती हैं तो फिर आपको पता होगा, हमें तो नहीं पता। हमने तो सिर्फ कहा ये रिएक्शन पर आई, इसको किसी बंदे ने बिठाया, बात ख़त्म, ठीक हो गया। इससे इतना हैपर होने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद ये जी हाजरा उधर शादी पर क्यों गई हुई थी। पहली बात तो ये है, झगड़ा हमारा है ना बड़ों का, बच्चों को हम इस तरह के नफ़रत वाली बातें जो हैं वो तो हम सिखाते नहीं है, पहली बात नोट कर लेना। क्योंकि बच्चों को अगर हम इस तरह की तरबियत करते तो आज कोई किसी के घर कोई बच्चा ना जाता, ठीक हो गया। हमारे झगड़े हों कुछ भी हो, लेकिन उसमें बच्चों को हम कोई बात नहीं करते, बच्चे हैं ना। अच्छा, मेरी बेटी अगर उधर गई हुई थी शादी पर, या मेरे बच्चे उधर गए हुए थे, कोई बात नहीं है, गए हुए थे, मैंने खुद नादिया को कहा था बच्चों को कुछ नहीं कहना, ठीक हो गया। उसके बाद सब अहमद हैं, उनका अपना बेबो हो गया। इधर जब भी इधर आती हैं सारा दिन वो बच्चा हमारे घर में होता है, हमारे बच्चे इब्राहिम के साथ वो खेल रहा होता है। क्या हम उस बच्चे को कहें कि आप निकल जाओ, या अपने बच्चे को कहें कि इसके साथ ना खेलो? ये आपका जहन हो सकता है, हमारा नहीं, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, कोई भी हो। लेकिन आपका जहाँ माइंड सेट होता है आप जैसे भी कहें कर लें। उसके बाद इन्होंने कहा जी जो है ना वॉइस की या मैसेज किया या मुझे कॉल की अहमद ने कि सरप्राइज़ जब ओपन कर रहे थे तो उन्होंने आपको जो है ना वो किया, बुलाया भी मेरे सरप्राइज़ पे आ जाना। तो जब आपको का किसी से कोई राब्ता नहीं है, पहली बात नोट करना तमाम देखने वाले, उन्होंने कहा ना कि मैंने जब चैनल बनाया था उस टाइम मैंने मैसेज किए थे कि आपके थंबनेल वगैरह लगा सकती हैं। आज क्या कह रही है कि उन्होंने आपको इनवाइट किया कि मेरा सरप्राइज़ ओपन होना है, आप आ जाओ। तो जब आपका राब्ता ही नहीं है, वो बात तो होगी अहमद की या मेरी, यानी कि अहमद को पता होगा कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि नहीं किया, या मुझे पता होगा कि अहमद ने मुझे वॉइस की, मैसेज किया, कॉल की, क्या किया, ठीक हो गया। ये मुझे पता हो या अहमद को पता हो, आपको कैसे पता चल गया कि अकरम को इनवाइट किया गया? आपको कैसे पता चला? इस चीज़ का भी जवाब देना, ठीक हो गया। फिर आपने कहा इत्तेहाद ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक हो गया। इत्तेहाद ग्रुप का आपको कैसे पता चल गया जब आपका किसी के साथ कोई राब्ता ही नहीं है? आपको कैसे पता चल गया कि इत्तेहाद ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें कौन कौन इनवाइट होंगे, उसमें कौन कौन नहीं होंगे? ये सारी जो आपने स्टोरी बना के सुनाई है लोगों को, बहन भाइयों को, देखने वालों को, तो जब आपका किसी के साथ कोई राब्ता ही नहीं है, किसी के साथ आपका कोई बातचीत नहीं है, आप सब कुछ वीडियो में देखती हैं, ये इनवाइट जो मुझे किया गया अहमद की तरफ से या नहीं किया गया, तो उस चीज़ का आपको कैसे पता चला? मुझे ज़रा बताओ। आपका राब्ता तो है नहीं, अहमद ने मुझे कॉल की होगी या मैसेज किया होगा या वॉइस छोड़ी होगी, तो वो चीज़ आपको कैसे पता चल गई कि अकरम को भी इनवाइट किया गया? ये ज़रा मुझे बता देना, ठीक है। आप और फिर आप कह रही थी अनपढ़ है, तालीम तो है नहीं, लेकिन एक बात पे अगर आ जाएं, काफ़ी पढ़े लिखे भी अनपढ़ से नीचे होते हैं, नीचा अपने आप को खुद दिखाते हैं। होते पढ़े लिखे हैं लेकिन नीचा दिखा देते हैं। जो अनपढ़ होते हैं उनकी इतनी एक जो है तजर्बा होता है, एक एक अच्छे बुरे का उनको पता होता है, ठीक हो गया। बाकी आप कह रही थी ना कि ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं 101 वीडियो आपकी देख चुका हूँ, ठीक है। यानी कि मेरी बेटी मुसफ़िरा की शादी जब थी उससे पहले आप टारगेट कर रही थी मुझे, मैं फिर भी हर वीडियो में यही कहता रहा कि वार्निंग है, वार्निंग है, वार्निंग है। आपने जहाँ दिल किया वहाँ पर हमें टारगेट किया, मुझे किया, सुल्तान को किया, मुसफ़िरा को किया, नादिया को किया, जहाँ आपका दिल करता था वहाँ पे आपने टारगेट किया। लेकिन हमने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, हमने कहा कोई बात नहीं है, कहने दो जो कह रही है। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि इंसान का पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, फिर एक बात और आप कहते हैं ना कि रिएक्शन चैनल है मेरा, ठीक है, मान लिया रिएक्शन चैनल है आपका। जब कोई रिएक्शन चैनल बनाता है ना, ये भी मैं आपको बता दूं अगर आपके इल्म में ना हो, जब कोई रिएक्शन चैनल बनाता है ना, जो किसी के ऊपर जाकर रिएक्शन करता है, किसी के ऊपर जाकर बात करता है, फिर उसमें थोड़ी बर्दाश्त भी होनी चाहिए, ताकि आगे वाला जो आप जवाब देता है फिर उसकी सुनने की थोड़ी कुव्वत भी दिल के अंदर होनी चाहिए, थोड़ा जिगरा बड़ा होना चाहिए इंसान का, कि वो किसी को अगर बुरा भला कहती है तो फिर उसका सुनने का जो है ना
वो भी थोड़ा हिसाब होना चाहिए। ये नहीं है मैंने एक बात की, उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ इतनी हैपर हो गई। इतनी हैपर तो रिएक्शन वाले होते नहीं हैं, जो किसी के ऊपर रिएक्शन करते हैं वो क्या जब उनको कोई जवाब दे फिर हैपर हो जाए। वाह, आप पढ़ी लिखी, बड़ी तालीम है आपके पास, आपके सोच को सलाम है। और तमाम बहन भाइयों ने जी बताना है कि अहमद भाई ने मुझे इनवाइट किया, इसको कैसे पता चल गया, इत्तेहाद ग्रुप बना, इसको कैसे पता चल गया। इसको मैंने सिर्फ बोला था रिएक्शन के ऊपर, जब आप आई थी आपको किसने बिठाया था। इन्होंने आगे क्या कहा, मैं पैसे लेती हूँ, मुझे रसीदा दिखा दो, मुझे फला चीज़ दिखा दो। इतना है पर होने की ज़रूरत क्या थी। एक एक चीज़ आपने अपने मुंह से निकाल के बता दी मुझे कि हाँ मैं ये चीज़ करती हूँ, हालांकि मुझे तो पता नहीं था कि आप पैसे लेती हैं कि नहीं लेती। मैंने तो पैसों की बात ही नहीं की, मैंने तो किसी पर्ची की किसी रसीद की बात ही नहीं की। आपने खुद खोल के बता दिया कि हाँ जी ये है फला है, रसीदा ले आओ, वो ले आओ। पैसों के बाद कोई बंदा कह दे कि अकरम ने अपनी वीडियो में आपके बारे में कहा कि ये पैसे लेकर रिएक्शन करती है, तो मैं आज आपके कोई जवाब नहीं दूंगा। आज के बाद जो दिल करे आपका करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि मेरा जो काम है। बाकी आप कह रही थी कि आप पे डॉलर बांध रहे हैं, आपका कंटेंट आप इसको पकड़ा हुआ है। आप खुद अपनी वीडियो में कह रही हैं कि हमें कंटेंट चाहिए होता है, कहती हो ना, हमें कहती है कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन हमारा कोई ये कंटेंट नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊं, आपको शायद नजर नहीं आती वीडियो, कि मैं एक बंदा वीडियो लगाता हूं ना, जो 10 दिन 15 दिन मैंने किसी के खिलाफ कोई बंदा साबित कर दे, मैं अलीपुर सिटी में गया हूं, मैंने किसी के बारे में कोई बात की हो, मैंने अपनी व्लॉगिंग की, जो भी हिसाब किताब चल रहा था, फिर इधर 8-10 जो वीडियो लगी वो आपके क्या लगते थे, मुझे ये बता दो, क्या लगते थे आपके? वो आपको वीडियो नजर नहीं आई? कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है? मैंने नहीं देखी थी ना वीडियो, क्योंकि उधर नेट का इशू था। आप तो हर वीडियो देखती हैं हर बंदे की, फिर आपको तो पता होना चाहिए था कि वो फलां बंदा। यानी कि फिर कह रही है कि अहमद ने तो 3-4 वीडियो लगा दी, यानी कि बात सुने, अहमद ने 3-4 वीडियो लगा दी तो आप तो वीडियो के ऊपर बैठ गए हो। अभी उन्होंने लगाई क्यों वीडियो? पहली बात तो ये है, उन्होंने 3-4 वीडियो क्यों लगाई, उसकी क्या वजह थी? क्या उसके भी व्यूज़ डाउन हो गए थे? उन्होंने इस वजह से वीडियो लगाई थी कि मेरे व्यूज़ अच्छे आ जाएं, उसको डॉलरों की कमी पड़ गई थी, जैसे मुझे आप कह रही हैं। फिर आपने तो इतनी बातें की जो कि मैं वो अपनी ज़ुबान से निकालना भी गवारा नहीं करता, जो आपने बातें की। आप अगर पढ़ी लिखी होती। और इन्होंने क्या किया, इतनी हैपर हो गई कि इन्होंने पूरे यूट्यूबरों को धो डाला, यानी कि सबको गाली देना शुरू कर दी। आय हाय तौबा, अल्लाह अल्लाह, मेरा अल्लाह तू ही जानता है, सब सच हक तू ही जानता है, ठीक है। तू ही इंसाफ करने वाला है जो भी है। बाकी जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी है, लेकिन ये भी मैं बता दूं, बच्चों की जो बात हो रही है, तो मैं फिर भी दुआ करता हूं आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी औलाद नहीं है। मैं फिर भी दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजे, बेटी दे, रहमत दे, नेमत दे, अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजे आपको। लेकिन ये फिर भी मेरी दुआ है, ठीक है, क्योंकि आप चाहे हमारे ऊपर जितनी भी कीचड़ उछालें, आप हमें ज़ाती दुश्मन तो आपने समझ लिया। आप कह रही है कि मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं रिएक्शन वाली हूँ। फिर रिएक्शन वाली हो, जब आगे से कोई आपको सवाल करता है 1 सेकेंड का, आपको सवाल 1 सेकेंड का होता है, आप 10, 15, 20 मिनट की वीडियो सवाल के ऊपर डाल देती हैं और उस सवाल का जवाब नहीं देना, उस सवाल का जवाब नहीं देती, आगे चली जाएगी। मैंने पैसे कहाँ लिए, मैंने रसीदा ले आओ, वो ले आओ। अब भाई हमें क्या पता लेती हो नहीं लेती, हमने तो पैसों की बात ही नहीं की। फिर दुनिया को समझते हैं कि ये जो है ना पागल है, बेवकूफ़ है। सिर्फ मैं जो है ना वो सच के ऊपर बैठी हूँ। और आप सब ने इंसाफ करना है कि इसका राब्ता नहीं है, इसके बकौल इसका राब्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो अहमद मुझे वॉइस करता है, इसके पास कैसे पता चल जाता है? मुझे मैसेज करता है, इसको कैसे पता चल जाता है? मुझे अगर वो कॉल करता है तो इसको पता कैसे चल जाता है? यानी कि अहमद अगर नहीं बताता, तो अहमद अगर किसी और को बताता है तो वो साफ ज़ाहिर है किसी न किसी के साथ तो इसका राब्ता है ना, जो हमें ये टारगेट कर रही है, ठीक है। अगर आप पढ़ी लिखी हो ना तो थोड़ा जहन घुमाना, देखना कि आप वीडियो में क्या बोल जाती हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।